अनंत चतुर्दशी व्रत कथा, जो कि इस प्रकार है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार अनंत काल में एक ब्राह्मण, जो कि उनका नाम सुमंत था, अपनी दो बेटियों दीक्षा और सुशीला के साथ और अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। जब उसकी बड़ी बेटी सुशीला विवाह योग्य होने को आई तो उसकी माता का निधन हो गया। अब सुमंत बहुत ही चिंतित होने लगे। एक दिन की बात है कि उन्हें ऋषि कौंडिन्य उनके घर में आए और उन्होंने ऋषि कौंडिन्य के साथ अपनी बेटी सुशीला का विवाह तय कर दिया। जब विवाह होने के पश्चात वो अपनी पत्नी सुशीला को लेकर आश्रम जा रहे थे, तभी रास्ते में रात हो गई और उन्होंने रास्ते में विश्राम किया। विश्राम करने के पश्चात उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं वहां पर जंगल में पूजा कर रही थी। तभी उनकी बेटी जो सुशीला थी, पत्नी कौंडिन्य ऋषि की पत्नी, उन महिलाओं के पास गई और उन्होंने पूछा कि आप सभी लोग ये क्या कर रही हैं? तो उन महिलाओं ने जवाब दिया कि हम अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और उन्होंने सुशीला को 14 गांठों वाला अनंत सूत्र रक्षा प्रदान किया। इसके बाद जब उन्होंने कौंडिन्य ऋषि को देखा तो उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने विवाह का मंत्र तोड़कर फेंक दिया। जब वे आश्रम पहुंचे तो कुछ दिन पश्चात उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दुखी रहने लगे। उस पश्चात उन्हें पता चला, उन्हें ज्ञात हुआ कि ये जो मेरे साथ घटना हुई है, जहाँ तक मैंने कौंडिन्य ऋषि को जब ये पता चला कि ये मेरी जो संपत्ति नष्ट हो गई है, मैंने अनंत भगवान का मैंने अपमान किया है। तब वो जंगल में गए और वो अनंत रक्षा सूत्र को ढूंढते बहुत दिन ढूंढने के पश्चात जब वो अनंत रक्षा सूत्र नहीं मिला और वो भूख प्यास से बेहोश होकर गिर जाते हैं, तभी भगवान अनंत प्रकट होते हैं और कहते हैं, ऋषि कौंडिन्य उठो, आपने अपने किए का पश्चाताप कर लिया है और आपकी जो संपत्ति पहले जैसे और आपकी जो संपत्ति का विनाश हो गया था, तो वो आपकी जो संपत्ति का विनाश हो गया था वो पहले जैसी हो जाएगी। अब इसके बाद भगवान का आशीर्वाद लेने के पश्चात कौंडिन्य ऋषि और उनकी पत्नी सुशीला खुशी पूर्वक रहने लगे।